हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। आज हम प्रोनाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट रूल रहे हैं उसके वो हम आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका फर्स्ट रूल है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्कम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पजेसिव केस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखिए, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो उनको इन सब वर्ड से जोड़ा जाए, एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एंड नोट से, इन एडिशन टू से, तो जो उसका पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस जो होता है वो किसके अनुसार होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक रीता सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। दोनों को किससे जोड़ा गया है? एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो पजेसिव केस क्या होता है? जिसमें मतलब लगता है अधिकार जमा बताना, जैसे किसी का पर अधिकार हो, जिससे लगे कि इससे शो हो रहा है अधिकार होना। जैसे हर क्या है यहाँ पर? पजेसिव केस है। ठीक है, तो पजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के, और इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रीता है। तो यहाँ पर जो पजेसिव केस होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, रीता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट इन सारे वर्ड्स के से जोड़ा जाए, एज वेल एज से, विद, अलोंग से, कोई भी वर्ड हो जो इसमें दे रखा है, तो उसका जो पजेसिव केस होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए जैसे यहाँ पर रीता है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड रीना अलोंग विद हर सिस्टर इज़ डूइंग हर जॉब। अब देखिए यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है? रीना के अकॉर्डिंग, क्योंकि रीना देखो लड़की है, और यहाँ पर जो पजेसिव केस आ जाएगा वो हर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम, जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पजेसिव केस नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखिए कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे नाइदर द स्टाफ नोर द मैनेजर। अब देखिए यहाँ किससे जोड़ा गया है? नाइदर से और नोर से जोड़ा जा रहा है। तो जो नाइदर, नोर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, इन जैसे वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो पजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग होता है? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। नियरेस्ट मतलब जो पजेसिव केस के पास वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ द मैनेजर है पास में सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हिज आ जाएगा पजेसिव केस। स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पर द मैनेजर के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो सब्जेक्ट पास में होगा पजेसिव केस के, उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, एक तो द स्टाफ मेंबर्स हो रहा है और एक द मैनेजर हो रहा है। पास में कौन सा है? द मैनेजर है, तो द मैनेजर के अकॉर्डिंग ही हिज आ जाएगा। स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग आता तो यहाँ पर देयर आता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं। तो समझ में आ गया ना? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे आ जाइए, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। मतलब कोई भी दो सिंगुलर नाउन है और उनसे पहले ईच या एवरी लगा हुआ है तो उसमें सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ होगा, सिंगुलर ही एडजेक्टिव यूज़ होगा एंड सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी। मतलब सब जो है सिंगुलर ही यूज़ होता है। जैसे देखिए सोल्जर एक सब्जेक्ट है
सेलर, दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। और इनसे पहले क्या है, एवरी, एवरी, ठीक है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, दोनों से पहले एवरी एवरी लगा हुआ है। तो वाज इन देयर प्लेस, अब देखिए यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मतलब इसमें सिंगुलर ही आएगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, यहाँ पे देखिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी और जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक, तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच या एवरी आए तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर आती है और पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। आगे देख लीजिएगा, मैनी आ एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन व सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। मैनी आ और एन होता है तो देखिए मैनी आ, ठीक है, सोल्जर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ही सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा और सिंगुलर एडजेक्टिव लगेगा। जैसे कि हिज सिंगुलर एडजेक्टिव है, वर्ब सिंगुलर वर्ब है। जहाँ पर मैनी आ या एन आता है तो उसके आगे सबसे पहले तो सिंगुलर नाउन आता है, उसके बाद ही सिंगुलर वर्ब आती है और उसके बाद ही सिंगुलर एडजेक्टिव भी आता है। ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे मैनी के साथ तो वैसे वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है, लेकिन जहाँ पे ए लग जाता है, मैनी के साथ जहाँ पर ए या एन लग जाता है वहाँ पर सब सिंगुलर आता है, चाहे वो वर्ब हो या प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, सब क्या किस में आता है, सिंगुलर में आता है। नेक्स्ट रूल है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ होता है या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ हो तो उसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, मतलब बहुवचन नाउन आएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक, गलत है क्योंकि ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक। अच्छा ये तो सेम सेम है, सही है यहाँ पर। अच्छा प्लूरल नाउन, हाँ यहाँ पे देखिए एक गलती हो गई, यहाँ पे ईच ऑफ द, यहाँ पे बॉय नहीं आएगा, यहाँ पे बॉयज़ आ जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, हैज़ अ नोटबुक, क्योंकि प्लूरल नाउन लगेगा यहाँ पर। यहाँ आ जाइए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए प्लूरल नाउन तो आता है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ हैव देयर आउन बुक, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ तो आएगा क्योंकि जो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन उससे पहले द का यूज़ भी ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन जो उसका पजेसिव केस होता है वो सिंगुलर में होता है, हिज आउन बुक। समझ में आ रहा, जैसे कि बॉयज़ है यहाँ पर प्लूरल नाउन, लेकिन इसको देख के यहाँ पे जो पजेसिव केस है वो प्लूरल मत लगाना, वो सिंगुलर में आएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज आउन बुक, और जो नाउन है उससे पहले द ज़रूर आता है, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ के बाद। आगे देखेंगे ईच, आइदर, नाइदर या एनी और प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब या प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब इसमें सब सिंगुलर सिंगुलर ही आती हैं जो ईच, आइदर, नाइदर, एनी से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो। जैसे ईच बॉय, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओनली ईच बॉय है, सिंगुलर है, यहाँ पे ईच ऑफ नहीं है, और जहाँ पे ईच ऑफ होगा वहाँ पर प्लूरल होगा, और जहाँ पे खाली ईच, आइदर, नाइदर, एनी होता है वहाँ पर सिंगुलर में रखता है नाउन। देखिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, डूइंग जो पजेसिव केस है वो भी सिंगुलर में आएगा, ठीक है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर में आएगा, मतलब सब सिंगुलर में आता है, चाहे वो वर्ब हो या पजेसिव केस हो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सब सिंगुलर में आता है। अगर खाली ईच, आइदर, नाइदर, एनी हो और उसके बाद सिंगुलर नाउन हो तब। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है और वर्ब से पहले। कैसे देखिए, वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पे जो ईच है वो सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखा है, एक सब्जेक्ट और दे रखा है, तो क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद ईच का यूज़ करते हैं। कहाँ करेंगे, जैसे वी ईच, यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम ईच का यूज़ कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे खाली ईच होता है वो तो सबसे पहले ईच आएगा ही, लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ ईच आता है तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद ईच लिखेंगे। हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। आगे आ जाइए। और ऐसे वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, वी ईच, तो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वी के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर। अब आगे देखिए, बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। सबको पता है बोथ का प्रयोग जो होता है दो के लिए होता है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। लेकिन कैसे होता है, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। अब देखिए टू स्टूडेंट्स हैं तो ऑल का यूज़ नहीं होगा, बोथ का यूज़ होता है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ठीक। अब देखिए बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता, मतलब निगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग नहीं होगा, ओनली अफर्मेटिव में बोथ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, यहाँ पे देखिए नोट आ गया, तो यहाँ पे बोथ का यूज़ नहीं होगा, निगेटिव वाक्यों में नहीं होगा। निगेटिव वाक्य में यूज़ किसका होता है, नाइदर का होता है। जैसे नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग, और जहाँ पे जब नाइदर आ जाता है तो वहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नाइदर लग कर ही वो निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया, बोथ का यूज़ जो होता है वो निगेटिव वाक्य में नहीं होता है। नाइदर और नन का यूज़ निगेटिव वाक्य में होता है। आगे देखिएगा, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे एवरीवन हैज़, देखिए हिज, जो पजेसिव, हिज आउन आइडियाज ओन द सब्जेक्ट। पजेसिव केस क्या आता है, उसमें सिंगुलर आएगा। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। ही ट्राइज फॉर इट। एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे, अब देखिए यहाँ पजेसिव केस सिंगुलर आएगा एवरीबडी के साथ। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, देखिए एवरीबडी है तो यहाँ पर पजेसिव केस सिंगुलर आएगा। तो कहने का मतलब है जो एनीबडी या एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन जैसे वर्ड आते हैं तो उनका जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर में आता है। ठीक है, और चाहे पजेसिव केस हो या सिंपल प्रोनाउन हो, सब सिंगुलर में ही आएंगे। आगे आ जाइए, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। ठीक है, चाहे बडी वाले शब्द हो या थिंग वाले शब्द हों, सबके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे, नथिंग हैज़ बीन डन, हैज़ सिंगुलर। एवरीबडी हैज़ इज ओन आइडियाज़ विच ही वांट्स टू चेंज, हैज़ सिंगुलर। तो इन सारे वर्ड्स के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आगे रूल है हमारा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग सिंगुलर प्रोनाउंस आता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे थिंग लग जाता है, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो वो किसको शो करता है, वो करता है वस्तु को। ठीक, तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो इट, इट्स, इटसेल्फ आता है। जैसे एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, और जो पजेसिव केस आता है वो क्या आता है, वो इट्स आएगा। यहाँ देखिएगा, सम, समवन, समबडी, समथिंग, ये कैसे वर्ड हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। जो सम वाले वर्ड हैं,
चाहे सम है या समवन है, समबडी है, समथिंग है, वो कैसे वर्ड्स हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती हैं। और एनी वाले वर्ड्स जो हैं, जैसे एनी है, एनीवन है, एनीबडी, एनीथिंग, वो किस में यूज़ होते हैं, वो निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक, क्लियर। सम वाले वर्ड्स अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी वाले वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस में। देखिए ही हैज़ बोट एनी मैंगोज, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर एनी यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, ही हैज़ बोट सम मैंगोज, यहाँ पर सम यूज़ होगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ होता है। आई हैव नोट सम पेन्स, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस नोट आ गया तो यहाँ सम नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, एनी आएगा। आई हैव नोट एनी पेन्स, एनी आ जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज़ होगा और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है। आगे क्या है, आगे और देख लेते हैं। देखिए ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब ही आती है। अगर ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, जैसे ऑल द भी आया, ठीक है, द बॉयज़, बॉयज़ कैसे हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया है, तो उसके साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, वर प्रेजेंट। क्लियर। अगर ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब भी प्लूरल ही आती है। ऑल द मिल्क वाज सोल्ड, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है या ऑल द सिंगुलर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर ही वर्ब आती है। देखिए ऑल आ गया, द आ गया और मिल्क कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर। जहाँ पर देखिए ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आती है, और जहाँ पे ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी, ऑल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। क्लियर। आज इतना ही है। अब देखिए प्रोनाउन के हमारा जितना भी था कॉन्सेप्ट था हमने सब क्लियर कर लिया, सब कवर कर लिया, सारे इसके रूल्स देख लिए हमने, कोई भी एक भी रूल नहीं बचा है। जो भी एग्ज़ाम में आता है इन्हीं रूल के थ्रू आता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप लोग तैयार रहिएगा प्रैक्टिस के लिए। अब हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आएंगे, बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में क्योंकि हम सारे रूल्स हम इसके पढ़ चुके हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो न्यू बच्चे आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप शेयर करिएगा वीडियोस को, जो इन वीडियो से दूसरे बच्चों को भी कुछ हेल्प मिलेगी क्योंकि हम डिटेल में क्लासेस दे रहे हैं। हम कोई भी शॉर्ट क्लास या कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सब डिटेल में पढ़ा रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।